वह अपने निश्चय स्वरूप में स्थिर होने के लिए इन सबसे निवृत्ति करता है जो बाधक कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो 5 अणुव्रत हैं, जीव के अंदर उल्लास तो महाव्रतों का होता है, परंतु वह अपनी वर्तमान स्थिति को भी ठीक तरह से समझता है। फिर विचार करता है कि मैं इस समय इन 5 महान व्रतों का आचरण करने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए अणुव्रतों को धारण कर अपनी आत्मशुद्धि करता हूं। कहा भी गया है कि जिस कार्य में बहुत लाभ हो और थोड़ी हानि भी हो, तो भी वह कार्य करने योग्य होता है, क्योंकि लाभ बहुत पर थोड़ी हानि भी, तो भी वह कार्य करने योग्य होता है। इसलिए श्रावक अंतरंग में तो यह भावना करता है कि मैं निश्चय व्यवहार पूर्ण अहिंसा को प्राप्त करूं, परंतु जब वह अपने वर्तमान जीवन को देखता है तो विचार करता है कि मैं पूर्ण अहिंसा महाव्रत को धारण करने में समर्थ नहीं हूं अभी, तो अहिंसा अणुव्रत को धारण करके अपनी आत्मनिर्मलता को बनाता है। अहिंसा अणुव्रत में जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक संकल्प से 2 इंद्रिय आदि त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है, उससे गणधर देव इस स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। इस स्थावर और त्रस्त इस तरह से 2 प्रकार के जिन्हें भगवान ने संसारी जीव कहे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव। गृहस्थ इन 5 प्रकार के इस स्थावरों के हिंसा से विरक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वह गृह में स्थित है और उसे अभी अपने जीवन निर्वाह एवं पारिवारिक जीवन निर्वाह के लिए बहुत से कर्म करना पड़ते हैं। इसलिए वह संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा से विरक्त होता है कि मैं त्रस्त जीवों का घात नहीं करूंगा। वह गृहस्थ चाहे कितना भी लाभ क्यों ना होता हो, धन आदि का, तो भी वह त्रस्त जीवों का घात करने वाला कार्य नहीं करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि चाहे कैसी भी रोग बीमारी भी क्यों ना आ जाए, तो भी वह त्रस्त जीवों की हिंसा वाले साधन को स्वीकार नहीं करता है।
ऐसा वह अहिंसा अनुव्रती श्रावक होता है। इस जीवन का एक दिन तो समापन होना ही है। इसलिए वह यह जानता है कि आयु कर्म से ज्यादा हमारा जीवन संभव नहीं है, और मैं अपने इस जीवन की रक्षा के लिए जीव हिंसा के साधनों का आश्रय करूं, यह हमारे लिए दुर्गति का कारण है। इसलिए वह इस प्रकार के साधनों से विरक्त होता है और जीवन निर्वाह के लिए अभी वह इस स्थावर काय उनकी हिंसा से विरक्त नहीं हो पाता। इसीलिए वह इस स्थूल हिंसा का त्यागी कहा जाता है। यद्यपि यह जीव जिसने कि अनुव्रत धारण किए वह अपने नाना प्रकार के कार्य करता है। कदाचित उन कार्यों में किसी जीवों का विघात भी हो जाए तो भी वह उन जीवों के हिंसा रूप परिणाम न होने के कारण हिंसक नहीं होता, अपितु जीवों के प्रति तो उसकी दयालु प्रवृत्ति ही रहती है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो संकल्प अंतरंग में जग जाता है वह जीव के लिए यत्नाचार में प्रवृत्त कराता है, और यत्नाचार से प्रवृत्ति करता हुआ श्रावक भी हिंसक नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को करते हुए कदाचित जीवों की आराधना हो सकती है। कोई भी सामान है इधर से उधर उठाना रखना हो रहा है, और भी नाना प्रकार से वाहन आदि का भी उपयोग हो रहा है। परंतु उस जीव के अंतरंग में सब जीवों की रक्षा का भाव आ चुका है, और कदाचित अगर वह जानता है तो उनका भी अंतरंग में आलोचना निंदा आदि पूर्वक पश्चाताप प्रायश्चित्त आदि पूर्वक अपनी आत्मशुद्धि करता है। इस प्रकार श्रावक अनुव्रतों का पालन करता है। आचार्य भगवान कहते हैं गृहस्थ श्रावक को सत्यानुव्रत का पालन करना चाहिए। वह न असत्य स्वयं बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, जिस वचन को बोलने से
दूसरों पर आपत्ति विपत्ति आ जाए, दूसरों के प्राणों पर संकट आ जाए, विषमवाद पैदा हो जाए, ऐसे सत्य वचन भी नहीं बोलता। असत्य तो नहीं बोलता, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलता कि दूसरे को फांसी लग जाए, दूसरे जीव कष्ट में पड़ जाए। इतना विवेक रहता है। उससे जैनेन्द्र भगवान इस स्थूल असत्य का त्यागी कहते हैं। इस प्रकार से वह जो गृही श्रावक होता है वह अपने पद के हितरूप वचन बोलता है, व्यर्थ का बकवाद नहीं करता, व्यर्थ के वचन नहीं बोलता, बोलता है तो प्रामाणिक वचन बोलता है, या धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचनों का उपयोग करता है। अनीति का उपयोग नहीं करता। ऐसे वचनों को बोलने वाला जो श्रावक होता है उससे जैनेन्द्र भगवान ने सत्य अनुव्रती श्रावक कहा है। आचौर्य अनुव्रत किसी का रखा हुआ धन या वस्तु, किसी की गिरी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु, या जिसके अपन स्वामी नहीं है ऐसी वस्तु ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता। कौन? आचौर्य अनुव्रती श्रावक। अपितु इनका भी वह त्यागी होता है। हाँ, रास्ते की बात चल रही है। चाहे रास्ता हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो, और चाहे कितनी भी कीमती वस्तु हो, उससे अपने व्रत से ज्यादा कीमती वस्तु नहीं मालूम पड़ती, व्रत कीमती मालूम पड़ता है। क्योंकि वह वस्तु का उठाना तो पाप, चोरी है, और वह चोरी पाप उसके लिए दुर्गति का कारण है, और व्रत का पालन करना यह उसके लिए सुगति का साधन है। अब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपने किसी की वस्तु को गिरते हुए देख लिया है ना? हाँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहीं पर किसी की वस्तु गिर गई, आपने उठा करके और संचालक को दे दी और कह दिया आप इसका अनाउंस कर दीजिएगा, तो उसमें अपना आंतरिक प्रयोजन चोरी का नहीं है। वस्तु को उठाकर अपनी बना लेना ये चोरी है। तो दान की पेटी में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते में मिला, अब आपने उठा लिया और दान की पेटी। अब ये बताओ कि दान कौन सी वस्तु का होता है? आचार्यों ने कहा है कि अपनी वस्तु को देना दान कहलाता है। तो आपने वो ना तो दान ही किया, और चोरी अलग का दोष अलग से आपने ले।
मोल ले लिया। इसलिए जो वस्तु जहां जैसी पड़ी हो पड़ी रहने दो। आप कहोगे अब पर कोई ना कोई तो उठाएगा, तुम इतने विकल्प में क्यों? तुम्हें करना क्या है? तुम तो अपना आत्मविचार हो सकता है कि जिस व्यक्ति की वस्तु गिरी होता हुआ वो ही आ जाए, हो सकता है उसको ही वह वस्तु मिल जाए। इसलिए व्यर्थ के विकल्प नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने आत्महित का चिंतन करना चाहिए। वह वस्तु आपकी नहीं है तो नहीं है, बस इतना है कि आपने किसी की वस्तु गिरते हुए देख ली है, आपने उसके हित के लिए उठाकर उसको संकेत करके दे दिया, ये कोई चोरी नहीं। तो दान पेटिका में डाल देना ये भी कोई भला कार्य नहीं है। आप सोचें कि हमने तो दान कर दिया, तो तुमने कोई दान नहीं किया, तुमने पाप ही कर दिया है। इसलिए इस तरह से चोरी का त्याग जिसने किया है वह बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता। दूसरे की वस्तु, हमारी वस्तु तो बहुत मूल्य में जावे और दूसरे की वस्तु अल्प मूल्य में आ जाए, ऐसे परिणाम नहीं करता। अब तो जिस वस्तु का जो मूल्य चल रहा है उस मूल्य के अनुसार ही ग्रहण करता है।